हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के 2015 से 2024 तक के डिसीजन मेकिंग के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग जैट 2020 डिसीजन मेकिंग सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द सेट सेज दैट द स्मॉल शॉप सेलिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द रिमोट विलेज ऑफ Turung. Because online purchases take 2 weeks or more to arrive, the small shop is a quick stop for buying items such as pen drives and USB cables. Besides selling computer peripherals, the small shop also undertakes repairs of out of warranty products. The small shop, which earlier recorded an annual increase of approximately 12% in revenues, has been stagnating at 4% for the last 3 years, during which the e-commerce sidelined brick and mortar outlets. The shop is struggling to increase profitability. In general, the small shop has been offering a discount on MRP to compete with e-commerce prices. तो बेसिकली एक स्मॉल शॉप है जो कि विलेज में एक मात्र कंप्यूटर पेरिफेरल्स बेचने वाली शॉप है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये सारी चीज़ें ऑफर करती है वो, और पहले वो 12% का रेवेन्यू का उसका इंक्रीज आ रहा था लास्ट 3 ईयर से, बट जब से ई कॉमर्स आया है उसका जो प्रॉफिट है वो 4% पे स्टैग्नेट कर रहा है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे compete करने के लिए, ई कॉमर्स से compete करने के लिए उसने एमआरपी पे कुछ कुछ डिस्काउंट दे रखे हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर द स्मॉल शॉप नॉट टू रिड्यूस द करेंट डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। कि भाई अभी आप जितना भी डिस्काउंट दे रहे हो उस डिस्काउंट को कंटिन्यू रखो, अभी इसको कम मत करो। आपका जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, नहीं तो वो हैम्पर हो सकता है, राइट। तो हमको वैसा ऑप्शन देखना है कि क्यों हमें डिस्काउंट जो है वो कम नहीं करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, even though e-commerce offers a great range of choices, villagers prefer buying readily available products from the small shop. भाई ई कॉमर्स के आने के बाद भी अगर विलेजर्स आपसे, आपकी दुकान से रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स अभी भी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो डिस्काउंट है वो कम नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको क्या है, वो अभी भी आपसे रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। अब आप जो है, जित मान लो 5% डिस्काउंट दे देते चीज़ों पे, कम से कम आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। अगर आप इसको रिड्यूस कर दोगे, 3% कर दोगे, तो हो सकता है कि कम डिस्काउंट पे लोग जो है वो ई कॉमर्स को प्रेफर करना चालू कर दें। इसलिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि विलेजर्स अगर अभी भी आपके पास आ रहे हैं खरीदने के लिए, एंड आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ इससे बन रहा है, तो फिर सिर्फ विलेजर्स के आने से आपका प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको डिस्काउंट नहीं कम करना चाहिए। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बी को देखते हैं, अ न्यू रेसिडेंट हु अर्लियर वर्कड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री इज कॉन्टम्पलेटिंग स्टार्टिंग अ बिजनेस इन द विलेज। तो बेसिकली ये है कि भाई वो न्यू रेसिडेंट जो पहले कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में काम करता था, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। कौन सा बिजनेस, वॉट बिजनेस, पता नहीं है हमको। जरूरी थोड़ी कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करता है तो इसका अपना कंप्यूटर पेरिफेरल्स का बिजनेस स्टार्ट करेगा। कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो हमको एक तो स्पेसिफिकली बताया नहीं है कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा। प्लस अगेन वही बात हो जाती है कि न्यू रेसिडेंट के आने से डिस्काउंट कम करना या बढ़ाना वो देखा जाएगा कि कस्टमर्स कितने हैं। तो हमारे पास कोई भी ये नहीं है, स्टैट्स नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, अ लार्ज फेडिंग साइन प्रोमिनेंटली प्लेस्ड बिहाइंड द शॉप्स कैश काउंटर रीड्स इन बिजनेस एनालाइज ऑलवेज बी फेयर। भाई सिर्फ एक साइन की वजह से अपने बिजनेस के डिसीजंस लेना बहुत ही बेवकूफ़ी वाला बात है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, टू कवर इंश्योरेंस कॉस्ट ई कॉमर्स हैज़ बिगन चार्जिंग अ डिलीवरी फ्री फ्रॉम लास्ट ईयर। बात हम लोगों को स्मॉल शॉप की करनी है, ये ऑप्शन ई कॉमर्स की बात कर रहा है, इसलिए इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई, रिसेंटली कस्टमर्स फ्रॉम अ नियर बाय विलेज हैव स्टार्टेड शॉपिंग एट द स्मॉल शॉप फॉर लो एंड पेरिफेरल्स अकाउंटिंग फॉर अराउंड 3% ऑफ द शॉप्स टोटल रेवेन्यू। वो लोग सिर्फ लो एंड पेरिफेरल्स की ही शॉपिंग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 3% ही उसके टोटल रेवेन्यू का बनाता है। पहले तो 3% ज़्यादा नहीं है, दूसरा वो सिर्फ लो एंड पेरिफेरल्स ही खरीद रहे हैं, उससे बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे। तो इसलिए बाकी के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट को कम करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर ई को भी हम हटा सकते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।